नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट 6 जिसके अंदर हम लेंगे त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता यानी यौगिक जिनका अणुसूत्र भी समान होगा, संरचना सूत्र भी समान होगा, लेकिन यौगिक के अंदर जो लिगेंडों की अंतरिक्षीय व्यवस्था होती है वो अलग अलग होती है। त्रिविम समावेवी यौगिक कहलाते हैं। यौगिकों के इस गुण को हम त्रिविम समावेविता कहेंगे। यौगिकों के ध्यान से सुनना परिभाषा, वे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो, संरचना सूत्र भी समान हो, अणुसूत्र भी समान होगा, संरचना सूत्र भी समान होगा, किंतु उन यौगिकों से जुड़े लिगेंडों की त्रिविम में यानी अंतरिक्षीय व्यवस्था अलग अलग होगी। त्रिविम समावेवी यौगिक कहलाते हैं। यौगिकों के इस गुण को त्रिविम समावेविता कहते हैं। सबसे पहले हम बात करें त्रिविम समावेविता की, तो त्रिविम समावेविता दो प्रकार की होती है। एक तो ज्यामितीय समावेविता और एक होती है प्रकाशीय समावेविता। प्रकाशीय समावेविता, त्रिविम समावेविता दो प्रकार की होती है, ज्यामितीय समावेविता और प्रकाशीय समावेविता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज्यामितीय समावेविता की। यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन ज्यामिति अलग अलग हो, ज्यामितीय समावेवी यौगिक कहलाते हैं। परिभाषा सिंपल सी है, यौगिक जिनका अणुसूत्र संरचना सूत्र समान हो लेकिन उनकी ज्यामिति अलग अलग हो, ज्यामितीय समावेवी यौगिक कहलाते हैं। अणुसूत्र समान हो, संरचना सूत्र समान हो, लेकिन उनकी ज्यामिति अलग अलग हो, ज्यामितीय समावेवी यौगिक कहलाते हैं। ज्यामितीय समावेवी यौगिक दो रूपों में पाए जाते हैं, अच्छी तरह से याद रख लेना। ज्यामितीय समावेवी दो रूपों में पाए जाते हैं। एक तो होता है समपक्ष, जिसे सिस रूप कहते हैं। एक तो होता है समपक्ष, ज्यामितीय समावेवी दो रूपों में पाए जाते हैं। एक तो होता है समपक्ष, जब समान लिगेंड पास पास में हो, समान लिगेंड पास पास हो। समपक्ष के अंदर क्या होता है, समान लिगेंड पास पास होते हैं, सिस भी कहते हैं। और दूसरा होता है विपक्ष, जिसे हम लिखते हैं ट्रांस, यानी जब समान लिगेंड दूर दूर होते हैं तो उसे हम कहते हैं विपक्ष या ट्रांस रूप। समान लिगेंड दूर दूर हो, ठीक है। तो ज्यामितीय समावेवी यौगिक दो रूपों में पाए जाते हैं। एक तो होता है समपक्ष रूप, जब समान लिगेंड पास पास होते हैं तो उसे समपक्ष रूप कहते हैं। और एक होता है विपक्ष, जब समान लिगेंड दूर दूर होते हैं तो उसे हम विपक्ष कहते हैं। यानी एक तो समपक्ष और विपक्ष ये दोनों एक दूसरे के समावेवी होते हैं। समपक्ष और विपक्ष एक दूसरे के समावेवी होते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट ज्यामितीय समावेवियों के बारे में पढ़ेंगे। ये तो क्लियर हो गया कि ज्यामितीय समावेवी दो रूपों में पाए जाते हैं। एक तो समपक्ष रूप होता है जिसमें समान लिगेंड पास पास होते हैं, और दूसरा विपक्ष रूप होता है जिसमें समान लिगेंड दूर दूर होते हैं। अब हम पढ़ेंगे ज्यामितीय समावेविता को डिटेल से। ज्यामितीय समावेविता, तो ज्यामितीय समावेविता की डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी थी। यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन ज्यामिति अलग अलग हो, ज्यामितीय समावेवी कहलाते हैं। दो रूपों में पाए जाते हैं, समपक्ष और विपक्ष के अंदर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समन्वय संख्या 4 वाले संकुल यौगिकों में ज्यामितीय समावेविता। समन्वय संख्या, जिसे हम उप सह संयोजन संख्या भी कहते हैं। समन्वय संख्या 4 वाले यौगिकों में ज्यामितीय समावेविता। समन्वय संख्या 4 वाले यौगिकों में ज्यामितीय समावेविता। देखो समन्वय संख्या 4, समन्वय संख्या 4 होती है समन्वय संख्या
4। तो समन्वय संख्या 4 का मतलब तो समझ में आ गया होगा, पहले भी हमने पढ़ा है कि जब संकुल यौगिक मतलब केंद्र, देखो समन्वय संख्या कहते किसे हैं, संकुल यौगिक में लिगेंड द्वारा केंद्रीय धातु से बनाए गए उपसह संयोजक बंधों की संख्या। जैसे ये धातु है और ये लिगेंड है, तो ये लिगेंड जैसे 1 2 3 और 4 उपसह संयोजक बंध बनाते हैं, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो गई, 4। तो समन्वय संख्या 4 वाले यौगिकों में ज्यामितीय समवेतता की बात करें हम, तो पहली बात हमें याद रखनी है, समन्वय संख्या 4 वाले यौगिक दो प्रकार की ज्यामिति दर्शाते हैं। एक तो होती है चतुष्फलकीय ज्यामिति, और एक दर्शाते हैं वर्ग समतलीय ज्यामिति। एक तो चतुष्फलकीय ज्यामिति दर्शाते हैं और एक वर्ग समतलीय ज्यामिति दर्शाते हैं। जिन यौगिकों की समन्वय संख्या 4 होती है उनकी संरचनाएं दो प्रकार की हो सकती है, किसी की चतुष्फलकीय, किसी की वर्ग समतलीय। तो सबसे पहले हम बात करें चतुष्फलकीय यौगिकों के अंदर ज्यामितीय समावेवता की। चतुष्फलकीय यौगिकों के अंदर ज्यामितीय समावेवता, तो आपको क्या याद रखना है कि चतुष्फलकीय यौगिक होते हैं वो ज्यामितीय समावेवता नहीं दर्शाते हैं। समन्वय संख्या 4 वाले चतुष्फलकीय संकुल यौगिक ज्यामितीय समावेवता नहीं दर्शाते हैं, क्योंकि चतुष्फल की संरचना क्या होगी ये देखते हैं हम। चतुष्फल की संरचना इस प्रकार से होती है, 4 फलक होते हैं उसके, ये चतुष्फल की संरचना है ना। यहां पर लिगेंड है, यहां पर लिगेंड है, यहां पर लिगेंड है और यहां पर लिगेंड है। चतुष्फलक के चारों कोणों पर 4 लिगेंड है और सेंटर में केंद्रीय धातु है, तो ये लिगेंड केंद्रीय धातु से उपसह संयोजक बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। ये लिगेंड इस धातु से उपसह संयोजक बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। अब हमने पढ़ा कि ज्यामितीय समावेवी दो रूपों में पाए जाते हैं, एक तो समपक्ष और एक विपक्ष। एक तो होता है समपक्ष जिसे सिस कहते हैं और दूसरा होता है विपक्ष, है ना। तो चतुष्फल की संकुल यौगिकों के समपक्ष और विपक्ष जो रूप होते हैं वो पॉसिबल नहीं होते हैं, क्योंकि जैसे ये लिगेंड है तो इस लिगेंड को आप यहां ले जाओ और यहां का लिगेंड यहां लेके आ जाओ। जैसे माना ये बी, ये भी बी और ये भी बी और ये ए, ये लिगेंड है ना। अलग अलग हो सकते हैं लिगेंड। अब इस एक को आप यहां से यहां लेके जाओ तो भी ये इसके पास में ही रहेगा। देखो ए से जुड़ा हुआ है, अगर एक को मैं यहां पे ले जाता हूं तो भी ये इसके पास में ही रहेगा। अगर एक को मैं यहां ले आता हूं तो भी ये इसके पास में ही रहेगा। इसके पास में है ना, एक को यहां से यहां लेके आ गया, है ना। तो मतलब कहने का कि लिगेंड की सापेक्ष स्थिति अपरिवर्तित रहती है। आप इस ए को कहीं पे भी ले जाओ, इस बी से समान दूरी पे रहेगा ये, या इस एक को आप कहीं पे भी ले जाओ, इस बी से भी उतने ही दूरी पे रहेगा। इस एक को कहीं पे भी लिख दो आप, इस बी से भी उतने ही दूरी पे रहेगा। तो चतुष्फल के संकुल यौगिक ज्यामितीय समावेवता नहीं दर्शाते हैं, क्योंकि चतुष्फल के संकुल यौगिकों में लिगेंड की जो सापेक्ष स्थितियां होती है वो अपरिवर्तित रहती है। लिगेंड की सापेक्ष स्थितियां बदलती नहीं है और नहीं बदलने के कारण चतुष्फल के संकुल यौगिक होते हैं वो ज्यामितीय समावेवता नहीं दर्शाते हैं। दूसरे नंबर पे हम पढ़ते हैं वर्ग समतलीय यौगिकों के अंदर ज्यामितीय समावेवता। समन्वय संख्या 4 वाले वर्ग समतलीय यौगिकों में वर्ग समतलीय ज्यामितीय समावेवी, ठीक है। अब देखो इसको हम डिटेल से देखते हैं। अगर कोई संकुल यौगिक इस प्रकार का है MA4, यहां पर M तो सेंट्रल एटम है, केंद्रीय धातु है, और A है लिगेंड, ठीक है। कौन सा, एक दंतुक। वे लिगेंड जो केंद्रीय धातु से एक उपसह संयोजक बंध बनाते हैं एक दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। समझना इसको। अब वर्ग समतलीय यौगिक पढ़ेंगे तो ये M है और इससे ये
4 लिगेंड जुड़े हुए हैं। अगर चारों लिगेंड समान है तो इसके समपक्ष और विपक्ष रूप पॉसिबल नहीं है। भाई सारे ही लिगेंड समान है तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि ये तो समपक्ष है और ये विपक्ष है, नहीं कह सकते हैं ना। तो इस प्रकार के यौगिकों में ज्यामितीय समावेशिता नहीं पाई जाती है, जैसे PTNH3 का होल 4, ये कोई संकुल यौगिक है, ये कोई संकुल यौगिक है। तो इसमें चारों लिगेंड समान है, चारों लिगेंड समान होने के कारण इसके अंदर ज्यामितीय समावेशिता पॉसिबल नहीं है। दूसरा देखना, अगर मैं यहां पर इसको देखो, इसको हम लिखे तो प्लेटिनम वर्ग समतलीय ज्यामिति है तो इस प्रकार से वर्ग बनेगा, और ये NH3 और NH3, तो सारे लिगेंड समान दूरी पे है। ये चार्ज यहां लिख देते हैं +2, सारे लिगेंड समान दूरी पे है, समान है, तो इस प्रकार के यौगिकों में ज्यामितीय समावेशिता नहीं पाई जाती है। अगर ये इस प्रकार से हो A3B प्रकार का, समझना इसको, MA3B, मतलब लिगेंड तो 4 के 4 ही है, यानी BB यहां पर क्या है, एक दंतुक लिगेंड, एक दंतुक लिगेंड है। BB यहां पर एक दंतुक लिगेंड है। अब यहां पर मैं B लिख दूं, ये मैंने एक B लिख दिया। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, PTNH3 का होल ट्राइज Cl, ये एक संकुल यौगिक लिया हमने +2। अब यहां पर ये A और AC इस एक के पास में है, इस एक के पास में है। अगर मैं B को यहां लेके आ जाऊं तो A यहां वाला यहां आ जाएगा। तो क्या इन तीनों एक की स्थिति में कोई परिवर्तन आया क्या? नहीं आया, है ना। ये तो वही तीनों पास पास में ही है। तो इस प्रकार के यौगिकों के अंदर भी कोई समपक्ष और विपक्ष रूप नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ Cl लिख दूं एक, है ना। अब इस Cl को कहीं पे भी लिखो आप, 3 NH3 पास के पास में ही रहेंगे। तो यहाँ पर भी लिगेंड की सापेक्ष स्थितियां नहीं बदलती है, इसलिए इस प्रकार का भी संकुल यौगिक होगा, वो भी ज्यामितीय समावेशिता नहीं दर्शाता है। अगर संकुल यौगिक इस प्रकार का हो, Ma2B2 प्रकार का, संकुल यौगिक किस प्रकार का हो, Ma2B2 प्रकार का कोई संकुल यौगिक है, तो जैसे M तो सेंट्रल एटम आ गया, A एक दंतुक लिगेंड, ये B हमने लिखा और ये दूसरा B लिख दिया, है ना। इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम, अब इसको समझना अच्छी तरह से। B और B और A और A पास पास में है, A और A पास पास में है, B और B पास पास में है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि इसको, ये सेंट्रल एटम है M, इधर B जुड़ा हुआ है, इधर भी B जुड़ा हुआ है, इधर A और इधर A, ये हमने एक और यौगिक बनाया। तो इन दोनों यौगिकों का अणुसूत्र तो समान है, परंतु लिगेंड की स्थिति अलग अलग है ना। यानी अणुसूत्र समान है लेकिन इनकी ज्यामिति अलग अलग हो गई ना, इसलिए इन्हें हम कहेंगे ज्यामितीय समावेशी। जब समान लिगेंड पास पास में होते हैं तो उसे समपक्ष कहते हैं, और जब समान लिगेंड दूर दूर होते हैं तो उसे हम विपक्ष कहते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के ज्यामितीय समावेशी है, ये दोनों, है ना। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे एक संकुल यौगिक है PTNH3 का होल ट्वाइज Cl2, ये एक संकुल यौगिक है। अब इसके हम दो ज्यामितीय समावेशी बनाते हैं। ये सेंट्रल एटम तो प्लेटिनम आ गया, वर्ग समतलीय इसकी ज्यामिति है, एक लिगेंड यहां पे जुड़ा हुआ है, एक यहां पे है Cl NH3 और NH3। तो ये कौन सा रूप हुआ, समान लिगेंड पास पास में है तो इसको हम कहेंगे समपक्ष, समान लिगेंड पास पास में है तो इसको हम कहते हैं समपक्ष। इसी प्रकार से जब समान लिगेंड दूर दूर लिख देंगे हम तो वो कौन सा रूप हो जाएगा, विपक्ष, Cl
NH3 और ये NH3, तो ये कौन सा रूप हो गया है? विपक्ष। इसको हम कहेंगे विपक्ष रूप। बता सकते हो दोस्तों आसानी से, है ना। जब समान लिगेंड पास पास में आ जाए तो उसे समपक्ष, और जब समान लिगेंड दूर दूर होते हैं तो उसे विपक्ष समावेवी कहते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के ज्यामितीय समावेवी हैं। ये दोनों यौगिक एक दूसरे के ज्यामितीय समावेवी यौगिक है। इसे समपक्ष या सिस प्लेटिनम कहते हैं। और समपक्ष प्लेटिनम का उपयोग कैंसर के उपचार में या कीमोथेरेपी के अंदर किया जाता है। सिस प्लेटिनम का जो संकुल यौगिक है उसका उपयोग कीमोथेरेपी या कैंसर के उपचार में किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम में कि कौन से संकुल यौगिक, किस धातु के संकुल यौगिक का उपयोग कैंसर के निदान में किया जाता है? तो समपक्ष प्लेटिनम, प्लेटिनम का संकुल यौगिक होता है सिसप्लेटिन, जिसका वैपारिक नाम है सिसप्लेटिन, है ना, सिसप्लेटिन। तो इस संकुल यौगिक का उपयोग किया जाता है कैंसर के निदान में, जबकि विपक्ष का उपयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों बता सकते हो ज्यामितीय समावेशिता वर्ग समतलीय यौगिकों के अंदर। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसी के अंदर, वर्ग समतलीय के अंदर। ये तो क्लियर हो गया होगा, समान लिगेंड पास पास में हो, समपक्ष और दूर दूर हो तो उसे हम विपक्ष रूप कहते हैं। अगर संकुल यौगिक इस प्रकार का हो, समझना, अगर संकुल यौगिक इस प्रकार का हो, ये तो सेंट्रल एटम है और ये द्विदंतुक लिगेंड है। द्विदंतुक लिगेंड, डबल ए मतलब द्विदंतुक लिगेंड। द्विदंतुक लिगेंड जैसे हम एक एग्जांपल देखें, PTEN का होल ट्वाइस, ये कोई संकुल यौगिक है। EN का मतलब होता है एथिलीन ग्लाइकोल, NH2 CH2 CH2 NH2, एथिलीन डाइएमीन, है ना, एथिलीन डाइएमीन, EN द्विदंतुक लिगेंड है। अब यहां पे सेंट्रल एटम क्या है? प्लेटिनम है। प्लेटिनम वर्ग समतलीय ज्यामिति है, समन्वय संख्या 4 ही है ना। समन्वय संख्या पिछले लेक्चर में हमने पढ़ी थी, उपसय संयोजन संख्या, वही समन्वय संख्या। तो द्विदंतुक लिगेंड, एक लिगेंड 2 बंध बनाएगा तो 2 लिगेंड कितने बंध बनाएगा? 4। 2 लिगेंड 4 बंध बनाएगा। अब 1 2 3 और 4, तो ये लिखा मैंने NH2 CH2 CH2 और NH2। एक लिगेंड तो ये हो गया जो 2 बंध बना रहा है सेंट्रल एटम से, और दूसरा लिगेंड और लिख देता हूं मैं CH2 CH2 NH2। ये अब यहां पर क्या इसका कोई विपक्ष रूप पॉसिबल है क्या? नहीं है भाई, NH2 है, ये भी NH2। अब इसको कैसे भी इधर उधर लिख दो, इनके द्वारा कोई दूर दूर की व्यवस्था नहीं बनेगी, यानी केवल ये इसी रूप में रहेंगे। तो इस प्रकार का कोई संकुल यौगिक होता है तो उसमें ज्यामितीय समावेशिता नहीं पाई जाती है। डबल ए द्विदंतुक लिगेंड, है ना, सम द्विदंतुक लिगेंड होना चाहिए, मतलब दाता परमाणु समान होनी चाहिए, जैसे N है ना। एथिलीन डाइएमीन में ये भी नाइट्रोजन परमाणु दाता है, ये भी नाइट्रोजन परमाणु दाता है, तो दोनों दाता समान है, इसलिए इसके अंदर ज्यामितीय समावेशिता नहीं होती है। लेकिन यहां पर आ जाए दूसरा एग्जांपल बता रहा हूं, यहां पर आ जाए GLY ग्लाइसिनेटो, दूसरा एग्जांपल लिया मैंने ग्लाइसिनेटो GLY, EN के स्थान पर क्या आ गया? GLY ग्लाइसिनेटो। और ग्लाइसिन का सूत्र क्या होता है समझना, ग्लाइसिन का सूत्र होता है C डबल बॉन्ड O CH2 NH2, ये ग्लाइसिनेटो है, ग्लाइसिनेटो। अगर हम यहां पर देखें तो दाता परमाणु कौन कौन सा है इसमें? एक तो ऑक्सीजन है और दूसरा नाइट्रोजन। अब इसका हम, इस यौगिक का हम ज्यामितीय रूप बनाए तो सेंट्रल एटम तो प्लेटिनम बना दिया, ये वर्गाकार संरचना लिख दी हमने। लिखो यहां पे O C डबल बॉन्ड O CH2 NH2, और यहां पे भी लिखा मैंने O C डबल बॉन्ड O CH2 NH2। ठीक है।
अब समझना, ग्लाइसिनेट और ग्लाइसिन की संरचना बना गया ना, ये मैंने एक संकुल यौगिक बना दिया है। अब ध्यान देना यहां पर, ये दाता परमाणु ऑक्सीजन है, ये भी दाता परमाणु ऑक्सीजन है, तो दोनों दाता परमाणु पास पास में है। यहां पर भी नाइट्रोजन दाता है, यहां नाइट्रोजन दाता है, तो दोनों दाता परमाणु पास पास में है, तो इसको हम कौन सा रूप कहेंगे? समकक्ष रूप कहेंगे। जब दाता परमाणु पास पास में होते हैं तो समकक्ष रूप। इसी प्रकार से जब दाता परमाणु दूर दूर होते हैं तो उसको विपक्ष रूप कहेंगे। जैसे प्लेटिनम लिखा, ये समन्वय संख्या 4 हो गई, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH2 NH2 ग्लाइसिनेटो। इसी प्रकार से यहां लिखा मैंने O C डबल बॉन्ड O CH2 NH2। अब देखो यहां पर, ये भी ग्लाइसिनेटो लिख दिया मैंने। यहां पर ऑक्सीजन परमाणु दाता है, यहां पर नाइट्रोजन परमाणु दाता है, और इधर भी नाइट्रोजन। तो क्या ऑक्सीजन ऑक्सीजन पास में है क्या? नहीं है ना। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन दूर आ गए। जब दाता परमाणु दूर दूर आ जाते हैं तो उसको हम विपक्ष रूप कहते हैं। तो याद रखना, ऐसे द्विदंतुक लिगेंड जिनमें दाता परमाणु अलग अलग होते हैं वो ज्यामितीय समावेवता प्रदर्शित करते हैं। ऐसे लिगेंड, ऐसे द्विदंतुक लिगेंड जिनमें दाता परमाणु अलग अलग आ गए हैं, वर्ग समतलीय यौगिकों की बात कर रहे हैं हम, तो जिनमें दाता परमाणु अलग अलग होते हैं वो ज्यामितीय समावेवता दर्शाते हैं। तो आसानी से बता सकते हो समन्वय संख्या 4 वाले यौगिकों के अंदर ज्यामितीय समावेवता को। समन्वय संख्या 6 वाले यौगिकों में ज्यामितीय समावेवता, समझना इसको अच्छी तरह से। समन्वय संख्या 6, तो जिन यौगिकों की समन्वय संख्या 6 होती है उनकी संरचना अष्टफलकीय होगी। पहली बात तो क्या याद रखनी है कि जिन यौगिकों की समन्वय संख्या 6 होती है उनकी ज्यामिति अष्टफलकीय होती है। जिन यौगिकों की समन्वय संख्या 6 होती है उनकी ज्यामिति अष्टफलकीय होती है। अब समझते हैं इसको अच्छी तरह से। मैं एक अष्टफल की संरचना बना देता हूं। पहले तो ये सेंट्रल एटम है M, अष्टफल की संरचना बना देते हैं, इसी से क्लियर हो जाएगा पूरा टॉपिक। समन्वय संख्या 6 है, 1 2 3 4 5 और ये 6, मतलब 6 उपसह संयोजक बंध बने हुए हैं। लिगेंडों के द्वारा 6 उपसह संयोजक बंध बनाए गए हैं, इसलिए इसकी समन्वय संख्या 6 है। यहां पे लिगेंड लिख देता हूं मैं, जैसे ये सारे लिगेंड है एक दंतुक। अच्छी तरह से समझ लेना भाई, है ना। इसको आप पूरा लिखना चाहो तो ऐसे भी जोड़ सकते हो। ये अष्टफल की संरचना ऐसे बन जाएगी, इसको भी इनसे जोड़ दो, इसको इनसे जोड़ दो और इसको इनसे जोड़ दो। ये अष्टफल की संरचना है। अब समझना, यहां पे मैंने लिखा Ma6 प्रकार का कोई संकुल यौगिक है, जैसे FeCN का होल 6 -4। अब यहां पर ए सारे लिगेंड समान है, तो क्या इसका कोई समकक्ष और विपक्ष रूप हो सकता है क्या? भाई सारे लिगेंड समान है तो किसी लिगेंड को किधर भी लिखें उसका समकक्ष और विपक्ष से कोई ताल्लुक नहीं रहता है। तो इस प्रकार का कोई यौगिक होगा उसमें ज्यामितीय समावेवता नहीं होगी। यानी Ma6 प्रकार का कोई संकुल यौगिक है तो उसमें ज्यामितीय समावेवता नहीं पाई जाती है। दूसरा मैं लिख दूं यहां पर Ma5B प्रकार का, जैसे CrH2O का होल 5Cl, है ना। ये संकुल यौगिक लिखा मैंने, तो 5 तो A लिख दिए और 1 लिखा B। अब इस B को कहीं पे भी लिख दो, इस B को मैंने यहां से यहां लिख दूं इस B को, और A यहां लिख दो, तो वो तो A तो पास के पास में है, B अकेला है। इस B को आप यहां से यहां लिख दो और A को यहां पे, तो वो A पास पास ही है ना। तो इस प्रकार का कोई संकुल यौगिक होता है उसके अंदर भी ज्यामितीय समावेवता नहीं पाई जाएगी। Ma5B प्रकार का कोई संकुल यौगिक है तो उसमें भी ज्यामितीय समावेवता नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब बात करें आगे
अगर यौगिक इस प्रकार का हो M4B2, है ना, जैसे हम यहां पर लें एग्जांपल NH3 का होल 4Cl2, है ना, तो यहां पर 3 तो क्या 4 तो क्या है NH3, तो मैं लिख दूं NH3 NH3 NH3, ये NH3 लिख दिया, यहां पे लिखा Cl, यहां पे लिखा Cl। अब इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यहां पे प्लेटिनम आ जाएगा, सेंट्रल एटम, Cl Cl NH3 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 और NH3। अब इन दोनों को देखो, इसको भी आप ऐसे जोड़ के बना सकते हो। वैसे इन दोनों को देखो, ClCl पास पास में है तो कौन सा रूप हो गया ये, समपक्ष। ClCl दूर दूर है तो कौन सा रूप हो गया ये, विपक्ष। यानी इसको तो सिस कहते हैं और इसको ट्रांस। तो जब समान लिगेंड पास पास में हो तो समपक्ष और समान लिगेंड दूर दूर आ जाए तो विपक्ष। तो इस प्रकार का कोई संकुल यौगिक होता है तो उसके अंदर ज्यामितीय समावेयता पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार का अगर कोई संकुल यौगिक आता है तो उसमें ज्यामितीय समावेयता मतलब 4 लिगेंड समान हो और 2 लिगेंड और समान हो, तो ऐसे यौगिकों के अंदर ज्यामितीय समावेयता पाई जाती है। यदि यौगिक इस प्रकार का हो MA3B3 प्रकार का, जैसे एक एग्जांपल लें CONH3 का होल ट्राइज Cl3। इस संकुल यौगिक के अगर 2 रूप बनाए तो कोबाल्ट तो सेंट्रल एटम हो गया, समझना अच्छी तरह से, ये यहां पे ये समन्वय संख्या 6 लिखी मैंने। अब इसको बनाए, ये बनाया मैंने, इसको जोड़ दिया तो देखो ये एक ही दीवार हो गई क्या, एक ही फलक हो गया ना, ये एक ही दीवार, एक ही फलक इस अष्टफलक का। तो इस 3 लिगेंड यहां पे आ जाए NH3 और NH3 और 3 ही Cl है। देखो ये भी एक ही दीवार हो गई, ये भी एक ही दीवार है, Cl और Cl, है ना, इसको भी जोड़ देते हैं। तो Cl एक ही दीवार के कोनों पर है, ये भी एक ही दीवार के पास पास है, इसलिए इसको हम समपक्ष, और एक ही फलक के कोनों पर होने के कारण इसे फलकीय समावेवी भी कहते हैं। एक ही फलक के कोनों पर है इसलिए इसे फलकीय भी कहते हैं। दूसरा इसका विपक्ष रूप बनाए तो किस प्रकार से बनाएंगे, कोबाल्ट यहां Cl लिखा NH3 लिख दिया, Cl NH3 तो ये कौन सा हो गया, विपक्ष। समान लिगेंड दूर दूर हो गए ना, तो इसको हम कहेंगे विपक्ष। और ये रेखांशिक समावेवी भी कहलाता है, रेखांशिक समावेवी। ठीक है, जब एक ही फलक पे हो तो फलकीय, फलक पे नहीं हो तो उसे रेखांशिक कहते हैं। तो इस प्रकार का कोई यौगिक होगा वो भी ज्यामितीय समावेयता दर्शाएगा, और एक को तो हम फलकीय कहेंगे और एक को हम रेखांकिक समावेवी कहते हैं। तो याद रखना, इस प्रकार का यौगिक होगा वो भी ज्यामितीय समावेयता प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट देखें हम, अगर संकुल यौगिक में द्विदंतुक लिगेंड हो, संकुल यौगिक में द्विदंतुक लिगेंड हो, जैसे M का होल ट्राइज, है ना, जैसे लिखा हमने PT एथिलीन डाइमीन का होल ट्राइज, ये एक संकुल यौगिक है। तो प्लेटिनम बनाया, 1 2 3 4 5 और 6 समन्वय संख्या हो गई। En को यहां जोड़ दिया, द्विदंतुक लिगेंड है ना, En को यहां जोड़ दिया और En को यहां जोड़ दिया, समन्वय संख्या 6 हो गई। En जोड़ दिए 3 प्लेटिनम से 6 बंधों के द्वारा, तो इसमें सारे लिगेंड समान है
है ना। तो क्या समपक्ष विपक्ष पॉसिबल होगा क्या? नहीं होगा ना। तो इस प्रकार के यौगिकों के अंदर भी ज्यामितीय समावेवता नहीं पाई जाती है। अगर यौगिक इस प्रकार का हो, दो तो द्विदंतुक लिगेंड हो और दो ही एक दंतुक लिगेंड हो, है ना। जैसे पीटी एथिलीन डायमीन का होल ट्वाइज Cl2, तो इसके अंदर ज्यामितीय समावेवता होगी। देखना कैसे, ये सेंट्रल एटम प्लेटिनम लिया, सेंट्रल एटम प्लेटिनम लिया और उपसय संयोजन संख्या कितनी है इसकी? 6 है। भाई 4 तो बंद ये बना लेंगे, द्विदंतुक लिगेंड है, और 2 ये बना लेगा। तो 1 2 3 4 5 और 6। अब 2 तो ये बना लेगा, EN एथिलीन डायमीन है, NH2 CH2 CH2 NH2, और ये Cl और Cl। अब इसका दूसरा रूप बनाना चाहिए तो हम ऐसे बना सकते हैं। इसका दूसरा रूप, ये प्लेटिनम है, ये लिखा Cl, ये लिखा हमने 1 2 Cl, En यहां जोड़ा और En यहां जोड़ा, तो क्या समान लिगेंड दूर दूर हो गए? क्या समान लिगेंड दूर दूर हो गए ना। Cl को यहां लेके आ गया, इस बॉन्ड को यहां, या इस Cl को मैं यहां पे लेके आ गया, तो समान लिगेंड दूर दूर हो गया, तो ज्यामितीय समावेवी है। इसको तो हम समपक्ष कहेंगे और इसको विपक्ष समावेवी कहते हैं। ठीक है, तो ज्यामितीय समावेवता में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आती है। आपको तो ये देखना है कि अणुसूत्र समान है लेकिन लिगेंड की व्यवस्था अलग अलग है, लिगेंड की ज्यामिति अलग अलग है ना। लिगेंड त्रिविम में अलग अलग स्थान पर है, तो इस प्रकार के यौगिकों को हम ज्यामितीय समावेवता कहते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम और आपसे मोटिवेट होते रहें और नए वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।